हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं जैल्सीनियम के नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा फर्स्ट पार्ट में हमने जो है फियर टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, यानी सेल्फ कंट्रोल का फियर इसमें होता है कि सेल्फ कंट्रोल, कहीं जो सेल्फ कंट्रोल बना हुआ है मेरा वो लॉस ना कर जाए, इसका फियर रहता है। और लाइट डिजायर पॉजिटिवली माइंड रूब्रिक्स को देखा हमने, और क्लिंगिंग रूब्रिक्स को देखा। तो क्लिंगिंग जैल्सीनियम में खास करके मदर से क्लिंगिंग होती है, या जो भी प्रॉमिस देता है तो उससे क्लिंगिंग होती है। तो ये माइंड रूब्रिक्स लाइट डिजायर पॉजिटिवली और क्लिंगिंग टू प्रॉमिस, ये माइंड रूब्रिक्स केवल डॉक्टर सहगल ने अपनी रिपर्टी में रखा है, बाकी और अभी किसी की रिपर्टी में नहीं है। लाइट डिजायर पॉजिटिवली और क्लिंगिंग टू प्रॉमिस, ये माइंड रूब्रिक्स जो है केवल अभी इसी डॉक्टर सहगल की रिपर्टी में ऐड हुआ है और अभी किसी रिपर्टी में नहीं ऐड हुआ है। तो इस तरीके से जैल्सीनियम के पेशेंट को हम देखें तो ये जो है, इसको क्या अच्छा लगता है, इसको जो है नेचुरल एश्योरेंस अच्छा लगता है। नेचुरल एश्योरेंस की लाइक होती है, इसको नेचुरल एश्योरेंस की चाहत होती है, और नेचुरल लाइट, नेचुरल लव, नेचुरल अफेक्शन, ये चीजें ये चाहता है जैल्सीनियम का पेशेंट। यानी अगर नेचुरल लाइट चाहेगा, जैसे ये अगर घर में लाइट जल रही है तो वो लाइट एलईडी बल्ब है या कोई भी लाइट जल रही है तो वो उसको नहीं पसंद आएगा। वो नेचुरल लाइट यानी घर के बाहर की लाइट वो चाहेगा, यानी सनलाइट चाहेगा, सनलाइट में उसको अच्छा लगेगा। यानी सिक की पोजीशन में बच्चा भी जैसे है तो वो घर से बाहर देखना चाहता है, घर से बाहर वो निकलेगा तो उसको आराम रहता है। घर के बाहर वो चाहता है कि हम घर के बाहर रहें, घर के बाहर वो परेशान नहीं करता है, चुप रहता है, और घर के बाहर वो परेशान, घर के अंदर वो जो है उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल लाइट अच्छी नहीं लगती है। नेचुरल लाइट, नेचुरल लव, नेचुरल अफेक्शन, ये जो है जैल्सीनियम के पेशेंट को अच्छा लगता है, ये इसको लाइक करता है। और घर के अंदर की लाइट जैसे एलईडी बल्ब है और ये लाइट है, या जो है कोई आर्टिफिशियल लव दिखा रहा है, कोई फेक पर्सन है, अगर वो झूठी मूठी उसको प्यार दिखा रहा है तो ये जैल्सीनियम के पेशेंट को नहीं लाइक करता, ये नहीं लाइक करता, ये इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से जैल्सीनियम के पेशेंट जो होता है वो पॉजिटिव एश्योरेंस से क्लिंग कर जाता है और कंफर्ट से क्लिंग कर जाता है। कंफर्ट के मतलब कि वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में बना रहना चाहता है, वो पोजीशन उसको अच्छा लगता है। तो जैल्सीनियम का पेशेंट पॉजिटिव एश्योरेंस और कंफर्ट, ये दो चीज़ उसको अच्छा लगता है। कंफर्ट इसलिए अच्छा लगता है कि उसको डर लगता है कि कहीं ये मेरा जो पोजीशन हमने अचीव किया है, जो पोजीशन हमने प्राप्त किया है, वो भी कहीं हमारे हाथ से ना चला जाए, मेरे हाथ से ना छीन जाए। इसलिए वो उसको जो है ये पॉजिटिव चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। और वो कंफर्ट में, जिस भी कंफर्ट में बना हुआ है, जिस आराम की पोजीशन में वो बना हुआ है, वो उसी पोजीशन में बना रहना चाहता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, या मान लो हेडेक की प्रॉब्लम है, अगर उसको किसी पोजीशन में ऐसे करने पे या किसी तरीके से अगर उसको करने पे सिर में आराम मिला हुआ है तो वो उसी पोजीशन में बना रहना चाहता है, उसी कंफर्ट में बना रहना चाहता है। उसको ये डर रहता है कहीं ये जो हमको अपनी परेशानी से हमको ये आराम मिला है वो भी कहीं जो है मेरा ख़त्म ना हो जाए, मेरा चला ना जाए, मुझे डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये डिस्टर्ब एवर्ज टू बीइंग रूब्रिक्स में भी आता है। और इस तरीके से ये जो है कंफर्ट पोजीशन में बना रहना चाहता है कि जो मेरा कंफर्ट है वो कहीं लॉस ना हो जाए। तो इसलिए कभी देखो पेशेंट किसी करवट में मान लो अगर लेटा हुआ है तो वो चुपचाप उसी करवट में लेटा हुआ रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में यही फियर बना रहता है। अगर उससे पूछा जाए कि इसका क्यों रीजन है, क्या लॉजिक है इसमें, क्यों आप इस तरीके से लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं अपनी कंफर्ट की पोजीशन में, तो उसको फिर यही एक चीज़ बताएगा कि हमको ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं कि जो हम थोड़ा से हमको आराम मिला है फिर वो हम और परेशान ना हो जाएं। तो इस तरीके की अगर जो है पर्सनालिटी मिल रही है तो हम जो है ये जैल्सीनियम प्रेस्क्राइब करते हैं, जैल्सीनियम मेडिसिन, और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो इसमें हम आगे रूब्रिक्स देखते हैं
तो इसमें आगे एक माइंड रूब्रिक्स होता है जलसीनियम में, विल मसिल रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। तो इस माइंड रूब्रिक्स को समझते हैं एक केस के एग्जाम्पल से। एक 55 ईयर की लेडीज मेरे क्लिनिक में आई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमको इस समय बहुत कमजोरी लगती है और चलते हैं तो जैसे लगता है कि गिर जाएंगे और बहुत संभाल के चलना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे करके हमको चलना पड़ता है। जरा सी अगर ध्यान दाएं बाएं चला जाता है तो गिरने लगते हैं, फिर हमको अपने आप को संभालना पड़ता है। तो ये केवल केस था। तो इस केस में हमने उनको केवल जलसीनियम मेडिसिन 200 पावर में 2-3 डोज दिए थे। तो इस 3 खुराक से जो है उनकी जो प्रॉब्लम थी और जो काफ़ी परेशान थी, चक्कर आते थे उनको और चलने में दिक्कत होती थी, तो ये प्रॉब्लम इस जलसीनियम 200 पावर की मेडिसिन देने से सही हो गया। तो हम देखते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से रूब्रिक्स लिए हैं। तो इसमें हमने लिए थे, एक तो ये रूब्रिक लिए थे, बिल मसिल रिफ्यूज टू ओबे द बिल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे, और एक और माइंड रूब्रिक्स लिए थे, फियर ऑफ फॉलिंग, यानी उनको फियर ऑफ फॉलिंग, कहीं हम गिर ना जाएं, इसलिए वो जो है बहुत संभाल के चलती थी। तो गिरने का डर बना रहता है। फियर ऑफ फॉलिंग क्या होता है? फॉल माने गिरना होता है, फियर माने डर होता है, भय होता है। तो कोई चीज़ अगर गिरने का डर रहे हो तो वहाँ पे हम फियर ऑफ फॉलिंग लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 रूब्रिक्स, फियर ऑफ फॉलिंग और बिल मसिल रिफ्यूज टू ओबे द बिल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे, यानी जब अटेंशन यानी जो ध्यान है अगर जरा से इधर उधर हट जा रहा है ध्यान, तो उसकी इच्छा शक्ति जो है कहना मानने से इनकार कर दे रही है, यानी रिफ्यूज कर दे रही है ओबे द विल। जो इच्छा शक्ति है मनुष्य की, वो इच्छा शक्ति कहना नहीं मान रही है। जब टर्न अटेंशन जो है ध्यान इधर उधर जाता है तो वो कहना नहीं मान रही, यानी वो उसकी इच्छा शक्ति से हट जा रहा है। तो इस तरीके से ये माइंड रूब्रिक्स यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 2 माइंड रूब्रिक्स लेके उसको जलसीनियम 200 पावर में मेडिसिन दिया तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिला। और फियर ऑफ फॉलिंग में हम देखते हैं कि जैसे कभी कोई पेशेंट आते हैं और उनको बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमको पेशाब एक बैग लगती है और हमको एक बैग जाना पड़ता है, ये डर न रहता है कि पेशाब कहीं जो है कपड़े में ही ना हो जाए। तो यहाँ पे भी हम फियर ऑफ फॉलिंग ले सकते हैं, क्योंकि उनको डर है कि पेशाब कहीं पहले ही ना गिर जाए। तो यहाँ पे भी फियर ऑफ फॉलिंग लिया जा सकता है। या कोई मान लो जो है लेडीज़ का केस है, प्रेगनेंसी में उसको डर बना हुआ है कहीं हम जो है मेरा एबॉर्ट ना हो जाए, मेरा गर्भपात ना हो जाए, गिर ना जाए, तो ऐसे केस में भी हम फियर ऑफ फॉलिंग ले सकते हैं। और इसमें एक जलसीनियम में एक माइंड रूब्रिक्स और होती है, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन, यानी जैसे बच्चे कभी कभी बहुत इरिटेट रहते हैं, बहुत जो है इरिटेबल रहते हैं, नाराज़ हैं, घर में किसी बात को लेके किसी से नाराज़ हैं, तो अगर उनसे कोई भी बात पूछो तो बहुत ही तेज इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, उनको बात करना भी नहीं पसंद होता है। तो वहाँ पे ऐसे केसेस में है इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन। अक्सर जो है अटेंडेंट आके बताते हैं कि ये तो इतना गुस्सा रहता है, इसको इतना गुस्सा दिखाता है कि इसको बात करो तो भी, इससे बोलो तो भी ये जो है लाइक नहीं करता, बात नहीं करना चाहता, बोलता नहीं है, ये बहुत इरिटेट हो जाता है। और एक माइंड रूब्रिक्स और होता है, इसमें कंफ्यूजन ऑफ माइंड भी हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका एक रूब्रिक जो ये है कि विल मसिल रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। इसी से मिलता जुलता ये होता है कि उस समय इसको कंफ्यूजन भी होने लगता है जलसीनियम के पेशेंट को, और उसकी इच्छा शक्ति नहीं मानती, उसका कहना नहीं मानती। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कंफ्यूजन ऑफ माइंड मसिल रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। जब ध्यान इधर उधर हट जाता है तो जो बॉडी में मांसपेशियां हैं, मसिल्स हैं, वो जो है बिल को रिफ्यूज कर दे रही हैं, बिल का कहना नहीं मान रही हैं, बिल को इनकार कर दे रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो है ये रूब्रिक्स भी साथ साथ में हम जो है समझ सकते हैं। कंफ्यूजन ऑफ माइंड
मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। यानी जब ध्यान हट गया, ध्यान इधर उधर चला गया, तो फिर मसल जो मांसपेशी है, जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स है, वो कहना नहीं मान रही है और बॉडी गिरने का डर बना रहता है। इसमें एक माइंड रूब्रिक्स होती है टॉर्पर। टॉर्पर माइंड रूब्रिक्स हम कब लेते हैं? टॉर्पर माइंड रूब्रिक्स में बॉडी में बहुत वीकनेस हो जाती है और पेशेंट कहता है कि इतनी डॉक्टर साहब इतनी कमजोरी हो गई है जैसे कि शरीर में जान ही नहीं है, बिल्कुल से शरीर बेजान हो गया है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, कोई ताकत नहीं है। अगर पेशेंट इस तरीके से वर्जन दे रहे हैं तो हम वहाँ पे जो है टॉर्पर माइंड रूब्रिक्स ले सकते हैं। जलसीमियम में एक माइंड रूब्रिक्स फियर की होती है, जिसमें जो है जलसीमियम अकेली होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो जब मोस्टली ये हार्ट के केस में जो है हार्ट की प्रॉब्लम वाले पेशेंट में अक्सर ये मिलता है। तो माइंड रूब्रिक्स है फियर हार्ट विल सीज टू बीट अनलेस कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। यानी पेशेंट को फियर बना रहता है कि अगर हम मूव करना बंद कर देंगे तो मेरा हार्ट भी बीट करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। इसलिए जलसीमियम का पेशेंट मूव करता रहता है, चलता फिरता रहता है, एकदम जो है हिलता डुलता रहता है। उसके दिमाग में ये रहता है कि अगर हम मूव करना बंद कर देंगे तो मेरा हार्ट भी मूव करना बंद कर देगा। और डॉक्टर केंट ने इसके रूब्रिक्स के बारे में लिखा है कि ही सीज टू मूव द हार्ट विल सीज टू बीट। अगर वो मूव करना बंद कर देगा, ही सीज टू मूव द हार्ट विल सीज टू बीट। यानी अगर वो मूव करना बंद कर देगा तो उसका हार्ट भी जो है बीट करना बंद कर देगा, सीज कर देगा। तो इस तरीके से ये है। और इसके अपोजिट में एक डिजिटेलिस मेडिसिन होती है। तो डिजिटेलिस का पेशेंट क्या करता है कि वो मूव नहीं करना चाहता है, वो सोचता है कि अगर हम मूव करेंगे तब उसका मेरा हार्ट बीट बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो मूव नहीं करना चाहता है और ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है जलसीमियम का पेशेंट। तो इस तरीके से इन दोनों में बहुत कंट्रास्ट होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जलसीमियम और डिजिटेलिस हार्ट के केस में मोस्टली देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने ये जलसीमियम के बारे में काफ़ी जो है माइंड रूब्रिक्स के बारे में देख लिया है। और जलसीमियम में एक बार हम समराइज कर देते हैं कि जलसीमियम के पेशेंट को पॉजिटिव एश्योरेंस चाहिए, नेचुरल अफेक्शन चाहिए, नेचुरल लव चाहिए, नेचुरल लाइट चाहिए। उसको आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल अफेक्शन, लव ये सब नहीं चाहिए। फेक पर्सन नहीं चाहिए, कोई बेकार की बात करता है ऐसे आदमी से वो बात नहीं करता, ऐसे आदमी को संपर्क नहीं रहता है। मोस्टली ऐसे लोगों के ही संपर्क में रहता है जो उसको पॉजिटिव एश्योरेंस दे सके, जो नेचुरल बातें कर सके, नेचुरल लव दिखा सके, नेचुरल अफेक्शन दिखा सके। ऐसे लोगों के ही बारे में, ऐसे लोगों से ही वो मिलता है, ऐसे लोगों से बात करता है। मोस्टली चिल्ड्रन के केस में देखा गया कि जैसे और नेचुरल लाइट भी चाहते हैं, यानी सन लाइट चाहते हैं, डे लाइट चाहते हैं। अगर कमरे में खिड़की नहीं खुली है तो ऐसे लोग हैं जो कमरे में खिड़की खोल के वो सन लाइट चाहेंगे, नेचुरल लाइट चाहेंगे। नेचुरल लाइट की तरफ, सन लाइट की तरफ ज़्यादा उनका अट्रैक्शन रहेगा, ज़्यादा उसको लाइक करेंगे। ऐसे एक चाइल्ड का केस था, तो जब वो घर से बाहर उसको ले जाते थे तो उसको आराम मिल जाता था और जैसे घर में लाते थे उसको कोई परेशानी होने लगती थी। तो इस तरीके से डे लाइट में यानी सन लाइट में जलसीमियम के पेशेंट को रिलीफ रहता है, वो लाइक करता है। और आर्टिफिशियल लाइट में यानी घर की लाइट में वो खुश नहीं रहता है, लाइक नहीं करता है। तो इस तरीके से अगर जलसीमियम के अंदर पेशेंट के अंदर सिम्टम मिल रहे हैं तो वहाँ पे जलसीमियम बहुत ही बेस्ट काम करती है। और जलसीमियम मोस्टली क्लीन कर जाता है पॉजिटिव एश्योरेंस से और कंफर्ट लेवल से। यानी जो भी पॉजिटिव एश्योरेंस दे रहा है, जो भी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई आदमी हो, कोई दवा हो, कोई भी चीज़ हो, पॉजिटिव रिस्पांस से तुरंत वो क्लीन कर जाता है। ऐसे डॉक्टर जो कि होप दिलाए हैं कि हाँ ये परेशानी आपकी ठीक हो जाएगी, जिसे मान लो तो कई जगह दिखाए लेकिन कोई नहीं बताया। अगर कोई डॉक्टर ऐसा बता दिया कि हाँ ये आपका ठीक हो जाएगा तो उस डॉक्टर के पास, उसके पास लगे रहते हैं। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव एश्योरेंस को क्लीन करता है और कंफर्ट लेवल को क्लीन करता है। यानी जिस किसी पोजीशन में उसको आराम मिल गया है
तो उसी पोजीशन में वो बना रहना चाहता है, क्योंकि फियर रहता है कि फियर टू लॉस सेल्फ कंट्रोल। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये जलसिनियों के बारे में कुछ रूब्रिक्स को हम समझे हैं, शेयर किए और आपसे शेयर किए। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले और भी माइंड मेथड की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। ओके, थैंक्स।